प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 7 में इस तरह लिखा है। पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। यीशु ने उससे कहा, यहां भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। प्रभु यीशु ने ये बात शैतान से कहने लगे। आप जानते हैं प्रभु यीशु 40 दिन और रात उपवास थे। तब शैतान ने यीशु मसीह को यरूशलेम के मंदिर के ऊपर खड़ा किया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस मंदिर के ऊपर से अपने आप को नीचे गिरा दे, यानी तू सुसाइड कर ले, तू कूद ऊपर से। क्योंकि भजन संहिता चैप्टर 91 में लिखा है कि तेरे स्वर्गदूत आकर तुझे उठा लेंगे और तेरे पाँव में पत्थर भी नहीं चुभेगा, कहकर शैतान बोल रहा है। तब प्रभु ने कहा, यहाँ भी लिखा है बाइबल में, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। देखिए, शैतान हमसे अच्छी तरह से वचन जानता है, वो हमसे अच्छी तरह से बाइबल जानता है। जब घर में रात के समय में किसी व्यक्ति को डर लगे तो हम बहुत बार बोलते हैं, ब्रदर या सिस्टर आपको डर लग रहा है तो आप भजन संहिता चैप्टर 91 पढ़िए। इसीलिए शैतान को अच्छी तरह से मालूम है वचनों को, वो कोट करता है। वहाँ तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वहाँ तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ये वचन यीशु मसीह को बताकर बोल रहा है। तब प्रभु ने भी वचन के द्वारा ही उसको जवाब दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर का परीक्षा न कर। देखिए, आपके जीवन में जब मुसीबत आया है, घर में अगर आपके माता या पिता गुजर गए हैं, अगर कुछ नुकसान हुआ है, बीमारी हुआ है, नौकरी छूट गया है, कुछ तकलीफ़ों में है आप, तो शैतान तुरंत आपके पास आ जाता है, आपके मन में बोलता है, अगर प्रभु है तो क्यों ऐसा हुआ तुझे। देख, तेरे बगल वाले को देख, आसपास लोगों को देख, वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, फिर भी उनका जीवन अच्छा है, तेरा जीवन ऐसा क्यों है। इस तरह शैतान आपको बोलते रहता है और आपको निराश में लेके जाता है। वही नहीं, आपके दोस्तों के द्वारा, आपके मेहमानों के द्वारा बताता है, अगर सच में प्रभु है तो क्यों तेरा जीवन ऐसा है। मुझे देख, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं प्रभु पर विश्वास नहीं करता, फिर भी मेरा जीवन अच्छा है। तू प्रभु कहता है, बाइबल पढ़ता है, चर्च जाता है, बहुत ईमानदार है तो प्रार्थना करने में, लेकिन फिर भी क्यों तेरा जीवन में इतने मुसीबतें। इस तरह शैतान आसपास लोगों के द्वारा या आपके मन में आकर इस तरह बोलते रहता है। प्रभु से भी इस तरह है, शैतान एक परीक्षा कर रहा है और परमेश्वर के ऊपर आरोप इंतजाम लगाना चाहता है। तब प्रभु ने कहा, तू कभी भी परमेश्वर की परीक्षा ना कर। देखिए, इजरायली लोग जब परमेश्वर की बात मानकर मूसा के साथ आगे बढ़ रहे थे, एक जगह आए जहां पानी नहीं था, बहुत प्यासे थे, और तुरंत उन्होंने मूसा पर गाली देने लगे, डांटने लगे, और भी छोड़ दे तो मूसा को मारने के लिए कोशिश करने लगे। क्या हम मिस्र में ही रहने के लिए आशा नहीं रखते थे? हमने कहा हम मिस्र में ही रहेंगे, तुमने इस रास्ते में लाया है, यहाँ पानी भी नहीं है, ये क्या है। इस तरह मूसा से झगड़ने लगे, परमेश्वर की परीक्षा करने लगे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू उस पत्थर को अपने लकड़ी से मार और पानी उसके अंदर से आएगा। उस पहाड़ का नाम होरेब है। तो उस पत्थर में से पानी आया और लोग पानी पीकर खुशी मनाने लगे। तब परमेश्वर ने कहा, इन्होंने मुझसे वाद विवाद किया है, झगड़ने लगे, मेरी परीक्षा की है, इसीलिए उस जगह का नाम मस्सा और मरीबा रखा गया। कभी भी जितना भी प्रॉब्लम है, मुसीबत है, नुकसान हुआ है, मत कहो कि परमेश्वर क्यों मुझे ऐसा कर रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति दुख में जाए। परमेश्वर चाहता है कि उस व्यक्ति को उस दुख से बाहर लाए। आप खुद से अपना डिसीजन लेकर गलतियों में गिर जाते हैं और कहते हैं क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया। मुझे कुछ सिस्टर्स फ़ोन करके बताते हैं, या भाई या बहन विश्वासी में है, उनको मुसीबत हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, हमने बहुत पैसा दिया ताकि उनका बिजनेस सेट हो जाए, उनका जीवन सेट हो जाए। देने के बाद कुछ महीनों के बाद उन्होंने हमारा इंटरेस्ट देना छोड़ दिए है और असली पैसा भी देना भी छोड़ दिए है। फ़ोन नहीं उठाते, स्विच ऑफ है, क्या करें। तब मैं कहता हूँ, क्या प्रभु ने आपको कहा है? वो लोग कहते हैं, वो तो अच्छा विश्वासी है, हमने सोचा है कि वो वापस देगा, अब नहीं दिया। देखिए, हम गलती करते हैं और कहते हैं परमेश्वर मुझे परीक्षा कर रहा है, ये सही नहीं है। कभी भी परमेश्वर को पूछे बिना कोई भी काम में हाथ मत डालना। अगर परमेश्वर की इच्छा है तभी करो, परमेश्वर की इच्छा नहीं है छोड़ दो।
क्यों आगे बढ़ते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं और फिर कहते हैं परमेश्वर क्यों आप इस तरह है। बहुत लोग आपके दोस्त और पड़ोसी कहते हैं ये बिजनेस कर, वो काम, ये काम कर, इस तरह आपको सजेशन देते रहते हैं। आप उनका सजेशन लेते हैं, काम करते हैं और नुकसान में चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग नहीं आते मदद करने के लिए और आप कहते हैं परमेश्वर क्यों ऐसा है। कभी भी परमेश्वर को पूछे बिना कोई भी काम में हाथ मत रखना। यहाँ यीशु मसीह को शैतान उकसा रहा है, बोल रहा है, बाइबल में लिखा है ना, स्वर्गदूत आकर तुझे बचाएंगे, तू उनकी मदद ले ले, कूद। लेकिन प्रभु ने कहा मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं करता, परमेश्वर को मैं कभी भी टेस्ट नहीं करता। यहाँ प्रभु ने वचन के द्वारा शैतान को जवाब दिया। बहुत लोगों को शैतान इसी तरह अपने दिल में आकर बोलता है सुसाइड कर ले, ऊपर से कूद, मर जा, तेरा जीवन क्या है, क्या किया परमेश्वर ने तेरे जीवन में, कुछ नहीं, सुसाइड कर ले, तेरा जिंदगी बेकार है। तेरे घर वाले, तेरे मेहमान सब लोग तुझे डांटते हैं, तेरे दोस्त तुझे गाली देते हैं, कोई भी तुझसे फ्रेंडशिप नहीं करता, क्यों अपना जीवन बिताता है, मर जा। इस तरह शैतान कुछ लोगों के दिल में आकर कहता है। अगर उसकी बात मानोगे तो आप नरक में चले जाएंगे। शैतान की बात मत सुनना। शैतान की बात सुनोगे तो आपका आत्मा नित्य नरक में गिर जाएगा। आप परमेश्वर की बात सुनो। मृत्यु आपका समस्या का जवाब नहीं है। जितना भी तकलीफ है परमेश्वर के लिए जीकर बताइए, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर की परीक्षा मत करो, वेट करो, परमेश्वर आपके समय में आपको आशीष देगा। जब तक परमेश्वर ना कहे, परमेश्वर की इच्छा के बिना शैतान की बातों को सुनकर आगे मत बढ़ो। यही आज परमेश्वर हमें सिखाते हैं। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग अपने जीवन में डिसीजन लेना चाहते हैं, कर्जों में हो, आर्थिक समस्याओं में हो, दूसरों के साथ एग्रीमेंट साइन करने में हो, लैंड डॉक्यूमेंट्स हो, हर एक विषय में तेरी इच्छा पूछकर तेरे मार्ग में चलने के लिए सहायता कर। इजराइलियों ने तो प्रभु तुझे पानी नहीं कहकर तुझसे वाद विवाद करने लगे, झगड़ने लगे और परीक्षा करने लगे। हमारा दिल या हमारा सोच सांसारिक चीज़ों पर नहीं रहने दे। हम तेरे और देखते हुए तेरे मार्ग में चलने के लिए सहायता कर। ये वचन सुनने वाले भाई बहन को आशीष दे और सहायता कर। यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन।